बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, जुमे वाले दिन तकरीबन $200 मार्केट डाउन आई। ये मार्केट की हिस्ट्री में मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम हुआ है कि मार्केट डाउन साइड में $200 इसने पूरे किए। बहरहाल फिर भी छोटी मूव है, इतनी बड़ी मूव नहीं है। जिस तरह बुलिश गई है तो रिट्रेसमेंट भी लगाई जाए तो ये एक बिल्कुल टिनी मूव है, बहुत छोटी मूव है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा तकरीबन $1000 के करीब प्री मार्केट ऊपर जा चुके। 3300 से ऊपर गई थी, तो इस वक्त टॉप लगाया 3380, तकरीबन $1100 अगर कह लें तो इसको बनता है, इतना ऊपर जा चुकी है। तो 1100 का 50% भी करो तो $650, $650 डाउन आना चाहिए मार्केट को 37 के आसपास। चलो देखते हैं। बहरहाल ये बताता चलो, ये जोन था, लेकिन रात के 11 बज चुके थे। ये फ़ोन था मेरा, रात के 11 बज चुके थे, मैं खामोश हो गया, तो मैंने ये बाय नहीं करवाई इधर से। तो इसको रिमूव करके फिर मैं दोबारा से लगाऊंगा। तो मार्केट को देखते हैं कि नीचे क्यों आई, किस वजह से आई और नेक्स्ट क्या हो सकता है। देखिए, मैं आपको पहले थोड़ा ब्रीफ कर दूं। डिप, तो ये फिर पुल बैक है इसका, ये वाला एरिया, ठीक है जी। आप चेक करेंगे प्लीज़। डॉटेड लाइन नज़र आ रही है आपको, यहाँ तक ऊपर गई, ऊपर से फिर यहाँ तक डाउन आई। इसको मज़ीद हम सेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ तक, इस पुल बैक के ऊपर। निचली लाइन ठीक है, ऊपर वाली भी ठीक है। तो ये हमारे पास बनता था एरिया। अब इसको देखें कहाँ कहाँ से लगाई है हमने। तो निचले जो दो जोन हैं, यहाँ से हम अपना देखें ना, मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ से और यहाँ से, ये दो एरिया हैं जहाँ से हम फिर फैबो रिट्रेसमेंट लगाएंगे। आप चेक करें, यहाँ से हमने एक्सटेंशन ड्रा की थी ना, तो फैबो भी यहीं से लगाएंगे। एक ये एरिया है हमारा बाय के लिए, तो दूसरा एरिया हमारा बनेगा, यहाँ से लगाएं। 50 to 60 डाला करें। हम मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया है कि 50 to 60 डाला करें आप। बाकी रिट्रेसमेंट के जोन आप डल कर दें 50 to 60 वाला, 88 से 13 तक। अच्छा जी, ये हमारा ये दो बाय जोन थे, ऊपर वाला बाय जोन इसने प्ले किया। प्ले करने के बाद क्लोजिंग थोड़ी ऊपर गई, क्योंकि $200 ऊपर गई, नीचे आई है, तो $100 तो बनता है इसका ऊपर जाना हर सूरत में। ये दो बाय जोन थे, ऊपर वाला प्ले हो गया है, इसको हटा देते हैं। निचला पड़ा रहा है क्योंकि ये अभी अनटेस्टेड है, निचला जोन पड़ा रहता है, रहने देते हैं, ये अनटेस्टेड है। इसको भी हटा दें, एक्सटेंशन को, ये डिस्कस हो चुकी। अब देखिए, अब ये देखें ना, ये टॉप था मार्केट का, ये बॉटम है, ठीक है। तो अब इस एरिया की रिट्रेसमेंट देनी है, कहाँ तक ऊपर जा सकती है, यहाँ तक। ये हमारा सेल एरिया 4298 से 4314, ये हमारा फिर से सेल जोन बनेगा। तो हमेशा के लिए, हमेशा की तरह, तो ये आपका डेसिमल पॉइंट है। इधर आप कह सकते हैं, अगर इसके ऊपर H4 क्लोज कर गई तो मार्केट फिर से बुलिश हो जाएगी। तो अगर यहाँ से फिर डाउन आ गई, तो फिर डाउन आने के लिए फिर ये है कि ये वाला लो ब्रेक करना होगा, ये रूल होता है, ठीक है। ऊपर जाए मार्केट, ज़रूर जाएगी भी, यहाँ तक जाएगी, फिर नीचे आएगी, नीचे भी ज़रूर आएगी, प्ले करेगी ये फोन। प्ले करने के बाद ये नहीं है कि हम सॉरी, नोटिफिकेशन आ जाते हैं। तो इसको प्ले करने के बाद ये नहीं है कि हम कह दें कि मार्केट लॉन्ग सेल आएगी। देखिए, स्टेप बाय स्टेप आएगी, डाउन आएगी, फिर ये वाला लो जो है
प्रीवियस डे का लो ब्रेक करेगी तो तब इस ग्रीन जोन तक आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। मतलब कहने का है कि मेरा झुकाव अब भी बुलिश ही है, क्योंकि आज मेरे ख्याल में एक बोट थी वेनेजुएला की, तो वहाँ अमेरिकन फ़ौज ने कोई अटैक किया है, उसको डिस्ट्रॉय किया है। तो वेनेजुएला के साथ कुछ टेंशन चल रही है अभी आज के दिन के लिए, मतलब ये न्यूज़ आई है। तो बाकी प्यूटन और ट्रंप इसने कॉल की थी, लेकिन उसमें तो मार्केट स्ट्रांग बुलिश हो गई थी, वो थर्सडे वाले दिन की थी। तो अब एक कॉल इनकी मुतवक्के है, कॉल हो सकती है, बात हो सकती है ट्रंप की और चीनी जो प्रेसिडेंट है उसके साथ। तो वहाँ भी मार्केट अपनी वोलेटिलिटी पकड़ेगी। अगर कुछ पॉजिटिव निकला उस न्यू अपना कॉल के दौरान तो मार्केट डाउन आ सकती है। तो अगर पॉजिटिव ना निकला, टेंशन बढ़ी, तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकती है। फंडामेंटल के ऊपर आपने खसूसी नज़र रखनी है। तो इनके कॉल से जो भी रिजल्ट निकलेगा तो मार्केट ने बिहेव सेम एज इट इज़ करना है। अल्लाह करे टेंशन दूर हो जाए, मतलब मसाइल ख़त्म हो जाए, मार्केट भी नीचे आ जाएगी। तो अगर ये चीज़ें सॉल्व ना हुई फंडामेंटली अगर देखा जाए तो फिर मार्केट फिर से बुलिश हो सकती है। तो पुल बैक लगाया है, कुछ सफिशिएंट नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ सफिशिएंट नहीं है। आप कहेंगे कि सफिशिएंट क्यों नहीं है, तो अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इशू नहीं है इतना बड़ा, वीक में आ जाइए, वीकली क्लोजिंग थी ना, तो हम वीक में ही देखेंगे। इस लाइन को हम चलो ना, ये वीक का लो है, ठीक है जी, वीक का लो आप देखेंगे आप। और अब हम रिट्रेसमेंट लगाएंगे। वो हाई है, तो ये जोन हमारे पास बन रहा है वीकली जोन 4222 से 4253, और मार्केट ने पिन पॉइंट 53 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो 53 के नीचे क्लोज कर जाती तो बहुत ही अच्छा होता। हम कहते हैं नीचे से ऊपर लगाया है हमने ये जोन, में एक बार दोबारा से लगा के देखते हैं कि ऊपर गई है तो नीचे से ऊपर लगाएंगे ना हम फैबो। वो गलत थी, वो गलत थी, क्योंकि मार्केट ऊपर गई है तो हम भी नीचे से ऊपर ड्रा करेंगे। तो मार्केट को इस जोन से नीचे क्लोज करना चाहिए था जहां से मार्केट ऊपर उठी है। तो 4156 से लेके 4107 इस जोन के नीचे मार्केट क्लोज कर जाती, मतलब वीकली रिट्रेसमेंट करती और फिर उसके नीचे बॉडी क्लोज कर जाती, तो फिर हम कह सकते थे कि मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्सल कर चुकी है, मार्केट डाउन आई। बहरहाल अब ऊपर विक छोड़ी है इसने, एक अच्छी विक छोड़ी है वीक में, तो उम्मीद कर सकते हैं, कंफर्म नहीं कह सकता। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, मतलब मैं कोई दोहरी बात या डबल गेम नहीं करूँगा, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता देता हूँ कि ठीक है ऊपर विक छोड़ी है, उम्मीद है, कंफर्म नहीं है। तो बुलिश जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 60 to 70% चांस हैं बुलिश के, तो बेरिश के 30 to 40% चांस हैं। तो बेरिश मेरे ख्याल में अभी मैं इसको नहीं कहूँगा जब तक मार्केट वीक के फैबो के नीचे बॉडी क्लोज क्यों ना कर दे। रिट्रेसमेंट की है इसने, देखिए रिट्रेसमेंट की है इसने 50 to 60% वीक की बॉडी ऊपर दे गई, यानी रिट्रेसमेंट की, अपना फ़र्ज पूरा किया, फिर ऊपर चली गई। जोन टूट जाता वीक का तो हम कहते जी वीक का जोन तोड़ के मार्केट नीचे क्लोज कर गई, तो अब हम नीचे की जानिब सोचेंगे। तो मैं रात देख रहा था, मैं बाय करवाना चाहता था, लेकिन मैंने कहा रात खासी हो चुकी है तो अभी रहने दें, तो इसलिए मैं खामोश हो गया। मैं रात देर गए तक देखता रहा मार्केट को, लेकिन उसने क्लोजिंग ऊपर करके दे दी। तो अब फिर बुलिश के जो चांसेस हैं ना वो बढ़ चुके हैं एज़ कम्पेयर टू सेल। दोबारा H4 में आते हैं।
ऊपर खासी गई है, ठीक है जी, 53 के ऊपर इसने तकरीबन $66 तकरीबन ये बनता है, ऊपर मार्केट ने जोन से ऊपर क्लोज किया है $66 के करीब करीब। इस जोन को दोबारा ड्रा करें। नहीं, यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे, सॉरी वो तो हमने डेल कर दिया था ना, यहीं से रहेगा। ये अभी अनटेस्टेड है, हाँ जी, ठीक है, समझ आ गई। ये अनटेस्टेड है, ऊपर वाला जो टेस्टेड हो चुका है वो मैंने रिमूव कर दिया है। तो ये खड़े रहने देते हैं क्योंकि ये अनटेस्टेड जोन है, मार्केट यहाँ तक आ सकती है लेकिन आएगी ऊपर से होके नीचे इस जोन से 4298 से 4314 तक, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब छोटे टाइम फ्रेम में इसको चेक कर लें मार्केट को। ये देखें, ये ब्यूटीफुल पुल बैक बनाया है मार्केट ने। इसके ऊपर एक्सटेंशन ड्रा करते हैं हम। यहाँ से ऊपर गई यहाँ तक, फिर सॉरी डाउन आई यहाँ तक, ठीक है। वो जोन कहाँ है हमारा, वो जोन इसके ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो मतलब 77 से लेके 95 या 98 तक इस जोन को दोबारा ड्रा करते हैं। यहाँ से ऊपर गई यहाँ तक, फिर आई यहाँ तक, ठीक है जी। अब चेक करें, ये है हमारा जोन, बिल्कुल उसी के अंदर आ रहा है। तो ये कंफर्म जोन है कौन सा, 98 से लेके 14 तक, 4298 से लेके 4314 तक, यहाँ तक मार्केट ऊपर जाएगी। ऊपर जाके फिर जब नीचे गिरेगी तो फिर हम, उम्मीद काफ़ी है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस जोन से बाय करेंगे, लेकिन 4184 ये लो ब्रेक करेगी तो, अदरवाइज़ नहीं। तो अगर लो ब्रेक ना कर सकी तो फिर हम जो इंट्राडे में या 4 घंटे में जो ये जितनी मतलब ऊपर गई थी उसके ऊपर रिट्रेसमेंट लगा के तो फिर से हम वो अपना जोन ड्रा कर लेंगे, या जितनी नीचे आई है तो उसके ऊपर हम जोन ड्रा करके वो हमारा वो बाय एरिया निकल जाएगा छोटे टाइम फ्रेम में। तो अगर इसको ब्रेक नहीं करती, तो अगर इसको ब्रेक कर जाएगी 4184, लेकिन H4 की कैंडल होनी चाहिए, तो तब हम इस एरिया तक मार्केट को आने की मतलब उम्मीद होगी। तो अभी कुछ ख़ास उम्मीद नहीं है कि मार्केट नीचे आए, अभी फ़िलहाल तो ऊपर जाएगी। ऊपर से जब नीचे आएगी तो प्रीवियस डे का लो ब्रेक करे तो फिर आप जान जाएं कि मार्केट लो आ रही है, अदरवाइज़ कोई लो नहीं है। ये चीज़ यहाँ हो गई। बीटीसी को देख लेते हैं। बीटीसी में काफ़ी दोस्त पूछते हैं जी, ये हमारे पास बीटीसी आ गया। बीटीसी को जब भी देखा करें, जब भी एनालिसिस करें, डेली में किया करें आप। एंट्री पॉइंट आप M15 में ले सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन एनालिसिस आपने हमेशा डेली में करना है बीटीसी का। ये फ़ोन है भाई, ठीक है, 87 से लेके 92 95 के राउंड अबाउट। तो इससे पहले आपने बाय नहीं करनी। दूसरा, ये लास्ट वीक मेरे ख्याल में कुछ इसने स्पाइक दी थी तो काफ़ी दोस्त मतलब ट्रेडर्स का लॉस हुआ था। तो जो ट्रेडर बच गए थे उन्होंने अपना पैसा निकालने की कोशिश की है, और वो पैसा गोल्ड में जब शिफ्ट हुआ तो गोल्ड स्ट्रांगली अप गया है। ये स्ट्रांगली डाउन आया है, वो स्ट्रांगली अप गया है। तो मतलब जब एक जो एतमाद होता है या एक जो भरोसा होता है वो जब टूट जाता है ना अपना ट्रेडर्स का, तो ट्रेडर्स शिफ्ट करते हैं अपने आप को दूसरे पेयर में। तो इसने भरोसा तोड़ा उनका, एतमाद तोड़ा, उनको मतलब परेशानी हुई, काफ़ी लोगों का सरमाया डूब गया बेचारों का। तो अब ये इतना जल्दी उठने वाला नहीं है। सीज़नैलिटी के हवाले से भी देखें तो नवंबर दिसंबर, दिसंबर में तो शायद बुलिश होना शुरू हो जाता है, लेकिन कम से कम नवंबर तक तो ये डाउन आता ही आता है। तो अब इसको थोड़ा वेट करेंगे, हम मज़ीद डाउन आने की कोशिश करेंगे। तो जब डाउन आएगा तो डिप से ही इंशाल्लाह बाय की कोशिश करेंगे। फिर इस फ़ोन को आके देखेंगे कि ऊपर कितना पुल बैक बना हुआ है। देखें ना, ये वाला पुल बैक आप देख रहे हैं ना,
मैं आपको दोबारा लगा के बता देता हूँ। डेली में यहाँ से डाउन यहाँ तक आई, फिर ये ऊपर चली गई यहाँ तक, ऐसे ही 87 से 98 तक का बनता है ये एरिया हमारे पास बाय के लिए। यानी 1 लाख से नीचे नीचे आए तो बाय करेंगे, अदरवाइज़ बाय नहीं करेंगे। चाहे आप बाइनांस में बैठे हैं, स्पॉट में बैठे हैं, चाहे फॉरेक्स में बैठे हैं, अब इसको नीचे गिरने दें, धोखे में नहीं आना। आप बाय करेंगे, मार्केट नीचे गिर जाएगी। सिल्वर को देखें ना, सिल्वर का स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, $4 से $6। वो तो ब्लू होते होते बंदे को शाम हो जाती है, बंदा क्या ट्रेड करे क्या ना करे ट्रेड उसकी। ठीक है, ये मेरा बाय जोन था, इससे थोड़ा पहले ऊपर चली गई मार्केट, ये मेरा बाय जोन था। ठीक है जी, तो अब सेल जोन ये हो सकता है इसके सिल्वर के हवाले से 53.191 और 52.867, तो ये हमारा सेल जोन हो सकता है। यहाँ आए तो स्कैल्पिंग सेल करेंगे इंशाल्लाह। तो ऊपर वाले टारगेट फिर जब यहाँ डाउन आएगी तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल तो इस वक्त तक तो ये हैं, वो उस सूरत में है अगर प्रीवियस हाई तोड़े तो ये वाला जब 54.46 है, ये हाई टूटेगा तो 56-57 तक मार्केट पहुँच सकती है। तो अलबत्ता यहाँ से स्कैल्पिंग सेल आप ज़रूर कर सकते हैं प्रॉपर एसएल डाल के। लेकिन पहले मैं शुरू में बता चुका हूँ, इसका स्प्रेड ही $6 है, तो एसएल कहाँ डालेंगे आप। तो अगर मिनिमम भी एसएल डालें तो वो $10 से कम नहीं बनेगा आपका। तो इसलिए छोटे ट्रेडर इसको ट्रेड ना करें, तो बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो इसको चेक कर लें। एक्सआरपी देख लें आज, एक्सआरपी किस हाल में है। अच्छा देखिए ना, उस दिन मैंने आपको जोन ड्रा करके दिया था लास्ट वीक जोन ड्रा करके, फिर मैंने कहा था ये सेल जोन है 141 से 149, तो मार्केट गिर रही है उसी जोन से नीचे गिर रही है, ऊपर नहीं जा रही। तो अब कहाँ तक नीचे जाएगी यार, ये बड़ी ज़्यादा नीचे जाएगी। मैं आपको जोन ड्रा कर देता हूँ, ये एक्चुअल यहाँ से गिरी है, बल्कि यहाँ से आप लगा लें, यहीं से लगेगा बट। ठीक है जी, अब हम इसके ऊपर एक्सटेंशन ड्रा करेंगे। यहाँ तक ऊपर गई थी। ठीक है जी, तो ये अपनी विक से भी नीचे 48.71 से 61.12, तो इस एरिया तक मार्केट डाउन आ सकती है। ये रिपल है एक्सआरपी। ठीक है जी, तो एक्सआरपी को भी अभी, क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया कि जो उनका भरोसा था वो मतलब शदीद तौर पर तोड़ा है इसने, क्रिप्टो ने। तो क्रिप्टो को अभी बाय ना किया जाए जब तक नए ट्रेडर्स ना आ जाएं, इसमें उनका एतमाद बहाल ना हो जाए, या फिर एक अच्छा डिप लगा ले। ठीक है जी, इसको वीक में देखते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम है, रिपल यहाँ से उठा था 27 से, ये टॉप लगाया। ठीक है जी, तो ये हमारा बाय जोन था, वीकली बाय जोन था। ठीक है, वीकली बाय जोन से तो बाय गई, वो तो मान लिया हमने, ये हमारा बाय जोन था। एक्सटेंशन जोन भी था, मैंने लास्ट वीक आपको बताया था। तो ये बाय जोन हमारा इस तरह करके भी है रिट्रेसमेंट के हवाले से। लेकिन ऊपर जो उसने पुल बैक बनाया हुआ है ना, लॉन्ग बाय, ये लॉन्ग बाय लास्ट वीक का लिखा हुआ है गालबन मेरे ख्याल में। चलो जो भी है, अच्छा, तो लॉन्ग बाय इंशाल्लाह इस हवाले यहाँ से करेंगे हम। लेकिन वो भी उस सूरत में, देखें ना, मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। ये डाउन आई,
पुल बैक ऊपर लिया, पोटेंशियल नीचे। अब मज़ीद कोई पुल बैक ना बनाए, जिस तरह डाउन आती जा रही आए यहाँ तक आए। ये ना हो कि मैं आपको बता दूं, ये डाउन आई है, पुल बैक ऊपर बनाया है, तो फिर पुल बैक का पोटेंशियल पता नहीं कहाँ जाता है, वो बाद में मेजर करेंगे हम। तो पुल बैक नहीं बनाना चाहिए। अगर पुल बैक बन गया तो फिर ये वाला जोन भी शिफ्ट हो जाएगा। उसी पुल बैक को हम जब मेजर करेंगे तो फिर वो जो उसका वो पोटेंशियल होगा कहाँ तक जाता है, तो फिर वो नेक्स्ट हमारे टारगेट्स निकल आएंगे। तो अभी तक इस वक्त तक मार्केट को स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउन आना चाहिए, तो उसी सूरत में ये जोन प्ले होगा। अगर पुल बैक बन गया तो ये जोन हमारा मतलब शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है और डाउनवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है। तो मतलब अभी आप रिपल वाले दोस्त भी, XRP वाले भी दोस्त जो हैं वो वेट करें, अभी मार्केट्स को नीचे क्रैश करने दें। उससे ये वीडियो है इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। तो बाकी जो चीज़ें हैं आप मुझसे लाजमी पूछ लिया करें, चाहे बाइनांस में काम करना हो, आपने फ्यूचर में काम करना हो, स्पॉट में काम करना हो, तो या कोई और पेयर है जिसकी आपको समझ नहीं लग रही, तो मैं आपको फ़ोन बना के दिया करूँगा इंशाल्लाह। तो आप मुझे मैसेज कर दिया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।